हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सारे भाई बहनों को। दिवाली हंसी खुशी से मनाइए, प्रेम से मनाइए और सावधानी से मनाइए। फटाके जलाइए लेकिन सावधानी से, वैसे हो सके तो कम से कम फटाके जलाइए, क्योंकि फटाकों से प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है और वो हम लोगों की सेहत के लिए ही नुकसानदायक होता है। इसलिए कोशिश करिए कम से कम फटाके जलाएं। माँ पिताजी ने सोचा कि चलो बच्चे शहर में रहते हैं, इस साल बच्चों के साथ दिवाली मनाते हैं। माँ ने अपनी इच्छा से अपने हाथों से मिठाइयाँ बनाई, बच्चों के लिए कपड़े लिए, बहू के लिए कपड़े लिए, अपने बेटे के लिए कपड़े लिए और पूरा तैयारी करके बोले कि बिना बताए बच्चों के पास पहुँचेंगे, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, उनको सरप्राइज करेंगे। और माता पिता दोनों अपने लड़के के पास शहर पहुँचते हैं। जैसे बेल बजाते हैं, लड़का दरवाजा खोलता है, गेट खोलता है। वो अपने माँ बाप को सामने देख के खुशी से फूला नहीं समाता। वो पागल हो जाता है कि मेरे माँ बाप इस दिवाली में आए हैं, मेरे घर में तो साक्षात लक्ष्मी चल के आ गई हैं। बहुत खुश होते हैं, अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं कि देखो माँ बाबूजी आए हैं। बच्चे वो दौड़ के आते हैं, अपने दादा दादी से लिपट जाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि मेरे दादा दादी आए हैं। लेकिन बहू नहीं खुश होती है। वो दरवाजे के ओर से देखती है और उदास हो जाती है। लाती है पानी पीने के लिए, अपने सास ससुर के लिए रखती है, पैर छूती है, लेकिन कोई उल्लास उसके चेहरे पर नहीं दिखता है, वो उदास रहती है। सासू माँ जाती हैं, हाथ पैर धोती हैं, चाय पानी करती हैं, उसके बाद अपने बहू के पास जाती हैं, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती हैं, कहती हैं बेटा क्या बात है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम उदास क्यों हो? बोली कोई बात नहीं माँ, अगर आप बता के आती तो ज़्यादा अच्छा होता। सासू माँ ने कहा बेटा मैं तो सरप्राइज करना चाहती थी, मैं अचानक पहुंच के तुम लोगों के चेहरे की खुशियां देखना चाहती थी। मेरे पोती पोता बहुत खुश हुए, मेरा बेटा बहुत खुश हुआ, लेकिन तुम क्यों उदास हो बेटा? हम कुछ लेने नहीं आए हैं, सिर्फ हम देने आए हैं, खुशियां बांटने आए हैं। बहू कुछ नहीं बोलती है, वो अपना खाने पीने में लग जाती है। सासू माँ को थोड़ा सा बुरा लगता है। वो सोचती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम कुछ लेने थोड़ी ना आए हैं इन लोगों से। 2-3 घंटे के बाद देखा कि उसके माता पिता आए हैं। बहू बहुत खुश होती है और जाके अपने माँ बाप से लिपट जाती है, खूब खुश होती है। सासू माँ को थोड़ा सा ये फील हो जाता है कि हमारे आने पर तो बहू इतना नाराज थी और अपने माता पिता के आने पर बहुत खुश है। चलो ठीक है, किसी तरह इसके चेहरे पर खुशी तो हुई, उन्होंने संतोष किया। और जैसे ही लड़की के बहू के माँ बाप ने देखा कि हमारे संधि समधन भी आए हैं, तो बड़े खुश होते हैं और जाके दोनों एक दूसरे से लिपट के बहुत एक दूसरे को भेंट अखबार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं एक दूसरे को, और बहुत खुश होती हैं। समधन भी बहुत खुश होती हैं कि चलो ऐसे तो भेंट होती नहीं है, चलो आज यहाँ सबको भेंट हो गई है। माँ उसकी बैठती है, चाय पानी करती है, लेकिन देखती है कि उसकी बेटी का अपनी सासू माँ के प्रति व्यवहार बड़ा बुरा है, उसको अच्छा नहीं लगता है। वो अपनी बेटी को जाके रसोई में समझाती है कि बेटा क्या बात है, तुम अपनी सासू माँ से इतना कटुता क्यों रखती हो? वो भी बेचारी आई हैं तुम्हारे साथ त्योहार मनाने, खुशियाँ मनाने, तो तुम उल्लास से उनके साथ भी पेश आओ ना। तो बोले माँ हम लोग सोचे थे कि आप लोग आएंगे तो हम लोग कहीं घूमने जाएंगे और अच्छा एंजॉय करेंगे, लेकिन मम्मी पापा बिना बताए चले आए हैं, इसलिए मेरा मन थोड़ा सा खराब हो गया है। बोले क्यों? क्या तुम हमारे और अपने पिताजी के साथ घूम सकती तो अपने सास ससुर के साथ नहीं एंजॉय कर सकती हो? हम सब लोग एक साथ एंजॉय करेंगे तो खुशियां तो और चौगुनी हो जाएगी ना। त्योहार में कितनी उल्लास हो जाएगा, कितनी खुशी आएगी त्योहार में। लेकिन बेटी के दिमाग में ये सब नहीं आता है, क्योंकि लड़कियों के दिमाग में सिर्फ एक चीज रहता है कि खुशी उसके सिर्फ माँ बाप से ही हासिल हो सकती है, सास ससुर से नहीं हासिल हो सकती है। सासू माँ अपनी अटैची खोलती हैं, अपनी बहू के लिए साड़ी देती हैं, अपने पोते के लिए कपड़े देती हैं और अपने बेटे को कपड़े देती हैं। तो बेटा कहता माँ ये सब चीज की क्या जरूरत है, ये सब चीज तो मुझे आप लोगों के लिए करना चाहिए, आप हमारे लिए कर रहे हो। तो माँ कहती है बेटा बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप के लिए वो छोटे ही रहते हैं और माँ बाप यही सोचते रहते हैं कि क्या हम करें कि हमारे बच्चे खुश रहें, लेकिन हमारी बहू खुश नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मेरा मन खराब है।
उसकी माँ साड़ी पकड़ती है और कहती है समधन बहुत अच्छी साड़ी है, मेरी बेटी को ये कलर तो बहुत ही पसंद आता है। और अपनी बेटी को बुलाकर साड़ी देती है, कहती देखो साड़ी अच्छी लगी ना। बेटी सोचती है कि यह साड़ी मेरी माँ लेके आई है। वो बहुत खुश होती है, कहती हाँ माँ साड़ी तो बहुत अच्छी है। माँ कहती है ये साड़ी तेरी सासू माँ ने लाई। बहू के हाथ से साड़ी गिर जाती है, माँ को अच्छा नहीं लगता है। सासू माँ को तो बुरा लगता है, लेकिन उसकी माँ को भी अच्छा नहीं लगता है। अपनी बेटी को जाकर अंदर जाकर बहुत भला बुरा समझाती है कि तुम बहुत बेटा गलत कर रहे हो, हम 2 दिन के मेहमान हैं, हम तो तुम्हारा शादी ब्याह करके तुमको तुम्हारे घर भेज के हम फुर्सत पा गए हैं, लेकिन ये तुम्हारे माता पिता जो हैं इन्होंने अपना बेटा दिया है, अपना घर दिया है, अपनी पूरी दौलत तुमको दे दी है। तुम उनसे खुश नहीं हो, सिर्फ हमसे क्यों खुश हो? हमने तुम्हें क्या दिया है? हम तो तुमको पाल पोस के इनके घर भेज दिया है। उनका कितना बड़ा दिल है कि जो हमारी बेटी को अपने घर में जगह दिया, अपना बेटा दिया। बेटी की आंखें खुलती है, वो अपनी सासू माँ से माफी मांगती है, अपने ससुर जी से माफी मांगती है और प्रेम से त्योहार मनाते हैं। मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, ये त्योहार प्रेम का त्योहार है। सिर्फ दरवाजे पे दीपक जलाने से उजाला नहीं होता है, अपने अंदर भी दीपक जलाइए, प्यार का, अपने रिश्तों का और बड़ों के सम्मान का। ये जब दीपक आप जलाएंगे तो आपको अपने आसपास बहुत सारी खुशियां नजर आएंगी। अगर आप अपने अंदर अंधेरा रख के सिर्फ बाहर उजाला करेंगे तो आपको कभी उजाला नहीं मिलेगा और आपको खुशियां भी नहीं मिलेंगी। अपने बड़ों का सम्मान करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, अपने सास ससुर का सम्मान करिए, तब त्योहार की खुशियां 4 गुना हो जाती हैं। वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके माता पिता सास ससुर की छाया उनके सर पर बनी रहती है। जब तक माँ बाप की छाया रहती है तब तक बेटे कभी नहीं परेशान होते हैं, न बहू परेशान होती है, क्योंकि माँ बाप की छाया बहुत बड़ी होती है। हैप्पी दिवाली। मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करिएगा और दिवाली की फिर से बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे।